Hello students, I'm sure that you have started doing back exercises of lesson 16 of chapter 16 of your English book. I have already shared the video with you and I have told you to do the back exercises of the chapter. Have you started doing those? If not, then start doing those exercises. I'll send the correct answers later on as already conveyed to you. Now today's lesson, today I'll teach you the chapter 1 of your maths book, that is numbers and numeration. Students, we have done numbers and numeration last year also, है ना? Last year भी किया है, and we know how numbers are formed. Numbers are formed with the help of digits. And how many digits we have in mathematics? We have 10 digits in mathematics. And what are those? Those are 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. There are only 10 digits in mathematics starting from 0 and ending at 9. But with the help of these 10 digits, I can make n number of numbers in mathematics. By n numbers, I means infinite, and infinite means अनगिनत. मैं अनगिनत नंबर्स बना सकती हूँ. कैसे बना सकती हूँ आपको ऑलरेडी पता है. Combining 2 or more digits together will make n number of digits. You know that there is no end to the counting. Counting का कोई end नहीं होता है. And further applying any mathematical operator. And what are mathematical operators? Plus, minus, multiplication, division. अब जो नंबर्स मैंने बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने टू डिजिट नंबर बनाया है, 3 डिजिट नंबर बनाया है, 4 डिजिट नंबर्स, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स मैंने बनाए हैं. तो इनमें जब भी मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई करती हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मेरे पास और नए नंबर्स आते हैं. इन शॉर्ट आई कैन मेक n नंबर ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिक्स. ये आपको ऑलरेडी पता है. देयर इज नो एंड टू द काउंटिंग इज एंडलेस. Now you already know that how to make smallest numbers, how to make largest digit numbers, how to write in figures, how to write in words, how to write the expansion form of numbers. We already know that. But still, exercise 1 of your chapter 1 is a quick recap of what we have done last year. So let's start doing it. There's question number 1. This is exercise 1 of chapter number 1, numbers and numeration. That's page number 5 of your book. You have PDF with you. So it's asking me question number 1 का A part. What is the largest 5-digit number? क्या होगा largest 5-digit number? मैंने आपको पहले ही बोला है कि किसी भी डिजिट का अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर बनाना हो तो क्या होता है उसका. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, दैट विल बी 9. एंड इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, दैट विल बी 99. मतलब जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मुझसे पूछा गया है, सिंपल उसमें उतने 9s लगेंगे. जैसे मुझे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा है तो मैं क्या करूंगी, 5 times I'll write 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 9. अब आप इमेजिन करो इसमें मैं 1 ऐड करूंगी तो क्या बनेगा. इसमें जैसे ही मैं इसमें 1 ऐड करूंगी ये 6 डिजिट नंबर बनेगा. मतलब ये 5 डिजिट नंबर रहा ही नहीं. लेकिन ये 6 डिजिट नंबर बनेगा. कौन सा 6 डिजिट नंबर बनेगा? बनेगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. करो इस 5 डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 में 1 ऐड. ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 और 1, 2, 3, 4, 5. 100,000, 10,000, लाख. ये बनेगा 1 लाख. और ये क्या है? ये 1 लाख क्या है? ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है. तो अब स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स कैसे बनते हैं? स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर में सबसे बड़ी प्लेस पे 1 आता है और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम उसमें उतने जीरोस ऐड करते हैं. समझ में आया? सिंपल फंडा है. लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनी डिजिट इज राइटिंग 9 उतना टाइम्स जितने डिजिट का नंबर मुझे उसने पूछा है. 4 डिजिट नंबर पूछा है,
लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है तो मैं 4 बार 9 लिखूंगी, 1 2 3 4। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा है तो मैं 5 बार 9 लिखूंगी, 1 2 3 4 5। ऐसे ही लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा होगा तो वो क्या होगा, 999 मीन्स 999। ऐसे ही हमारे लार्जेस्ट डिजिट नंबर्स बनते हैं। अब है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट ऑलरेडी क्या पूछा है इसने, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा, जो सबसे बड़ी प्लेस होगी वहां पे 1 आएगा। लेकिन अब इसने मुझे क्या पूछा है, 6 डिजिट नंबर। एक डिजिट तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो मतलब इसमें मैं 5 जीरोस ऐड करूंगी, 1 2 3 4 5। ऐसे ही किसी और डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूंगी जैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछूंगी तो क्या बोलोगे आप, सबसे बड़ी प्लेस पे 1 आएगा। एक डिजिट मैं लिख चुकी हूँ, अब कितने डिजिट्स रह गए, मेरे को बनाना था 4 डिजिट का नंबर। एक डिजिट में लिख चुकी हूँ, मतलब मेरे पास और 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो उन तीनों डिजिट्स के लिए क्या यूज करूंगी मैं, 0 0 0, है ना। लार्जेस्ट नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स हमेशा ऐसे ही बनते हैं। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। 1 2 3 है ना, यहाँ भी 3 डिजिट्स, यहाँ भी 3 डिजिट्स, यहाँ भी 2 डिजिट्स, यहाँ भी 2 डिजिट्स। समझ में आया ना कैसे बनते हैं लार्जेस्ट नंबर्स और स्मॉलेस्ट नंबर्स। और 4 5 6 7 डिजिट नंबर्स ऐसे ही बनेंगे आपके लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ऑलरेडी पहले कर चुके हो, पता भी होगा आपको। नाउ वी हैव राइट इन फिगर्स। फिगर्स क्या होता है, व्हाट इज, व्हेन आई से राइट ए नंबर इन फिगर्स, व्हेन आई से राइट ए नंबर, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बता, व्हेन आई से राइट ए नंबर इन फिगर्स मतलब उसका न्यूमरल फॉर्म। क्या मतलब उसका न्यूमरल फॉर्म। अब देखो आपकी बुक पे पहला क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन फिगर्स। अब इसका आई डू 2 पार्ट्स फॉर यू, से ई एंड एफ पार्ट फॉर यू, ठीक है। आपका ई पार्ट है, लिखते कैसे हैं, ऑलरेडी बहुत एक रिविजन्स हम इसका भी कर चुके हैं आपकी 4th क्लास में, बट स्टिल दिस इज इन योर सिलेबस दिस ईयर ऑल्सो, तो एक क्विक रिविजन हम कर ही लेते हैं। क्या है राइट इन फिगर्स, दैट मीन्स आई हैव टू राइट दिस इन द न्यूमरल फॉर्म। तो अब ई और एफ पार्ट करा रही हूं मैं आपको। ई पार्ट क्या है, 1,38,400। ई पार्ट है 1,38,400। तो सबसे पहले आई स्टार्ट गिविंग प्लेसेस। सबसे बड़ी प्लेस क्या है मेरे नंबर में, 1 लाख, तो आई गिव प्लेसेस अप टू लाख ओनली। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख प्लेसेस दे दी। अब अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट लिखो। जैसे क्या है 1 लाख, तो 1 लाख 1 कहाँ पे आएगा, लाख के नीचे। 38,000 तो 3 आएगा 10,000 के नीचे, 8 आएगा 1000 के नीचे। 400 4 आएगा 100 के नीचे, और टेंस और 0 टेंस और वंस की जगह में 0 और 0, क्योंकि 400 है। अब नंबर पढ़ते कैसे हैं, वंस और टेंस को एक साथ पढ़ते हैं, हंड्रेड्स को अलग से पढ़ते हैं, 1000 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, और लाख 10 लाख को एक साथ पढ़ते हैं। बट इस नंबर में मेरी मैक्सिमम प्लेस क्या थी, सिर्फ लाख। तो देखो बना 1 लाख 38,400, टेंस और वंस पे 0 आएगा, ठीक है। अब let me do also F part for you. Now what's the F part? F part is 4,57,708। तो फिर क्या करूंगी, फिर से प्लेसेस दूंगी। कहां तक दूंगी,
लाख तक। क्यों? क्योंकि मेरा जो नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 4 लाख से। तो आई स्टार्ट गिविंग प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब दे दो प्लेस 4 लाख, तो 4 कहाँ पे आएगा? लाख के नीचे। 57,000, 57 कैसे लिखते हैं? अगर मैं आपको तो 57 ऐसे ही लिखते हैं ना, 5 और 7 ऐसे ही लिखते हैं। तो 57, 10,000 के नीचे 5 और 1000 के नीचे 7 बना 57,000। 700, तो 7 कहाँ आएगा? 100 के नीचे। 708, इट मीन्स टेंस के नीचे कुछ भी नहीं है। 8 कैसे लिखते हैं? 8, तो ये मैं यहाँ लिखूंगी और इसका मतलब टेंस के नीचे क्या आएगा? 0। 0 8 8 ही पढ़ा जाता है ना। अभी मैंने आपको बोला हम जब नंबर नेम करते हैं तो वंस और टेंस को एक साथ पढ़ते हैं, हंड्रेड्स को अलग, 1000 10,000 को एक साथ और लैक्स को, लाख 10 लाख को एक साथ। तो अब जब मैं इसका नंबर नेम करूंगी तो ये बनेगा 4,57,708। 08 इज 8। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। राइट द नंबर नेम्स। व्हाट इज नंबर नेम? नंबर नेम इज राइटिंग इन वर्ड्स। वर्ड्स में नंबर को कैसे लिखते हैं? तो इसमें भी क्या करते हैं हम, आपका फर्स्ट नंबर नेम कर लेती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, 27538। नाउ हाउ टू नेम ए नंबर। तो फिर से इसमें प्लेसेस देना, जो नंबर मुझे गिवन है इसमें मैं प्लेसेस देना स्टार्ट करूंगी। कैसे? वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो नंबर आपको ऑलरेडी पता है कैसे पढ़ा जाता है। पहले अपनी प्लेस के डिजिट्स, फिर उसके साथ उसकी प्लेस जोड़ ली, डिजिट प्लेस जोड़ ली, डिजिट्स प्लेस जोड़ ली। अब 10,000 वाले डिजिट्स को हम एक साथ पढ़ते हैं तो क्या है ये? 27। तो आई विल से 27। क्या? कौन सी प्लेस के नीचे है? थाउजेंड्स वाली प्लेस के नीचे या थाउजेंड्स वाले पीरियड के नीचे। 27,000। फिर क्या है? 5। 5 किसके नीचे है? 100 के नीचे, मतलब 500। 500 और वंस और टेंस को एक साथ पढ़ा जाता है 38। है ना? 27,538। दिस इज योर नंबर नेम। चलो एक और पार्ट कर लेती हूँ मैं, आपको डी पार्ट कर लेती हूँ आपका, ठीक है? रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, जो जो पार्ट में करा रही हूँ, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। और ध्यान से करोगे, जब तक आपके आंसर्स करेक्ट नहीं आएंगे तब तक आप उसको फेयर नहीं करोगे। बार बार करो, आंसर करेक्ट आएगा जब समझ में आएगा, अपनी मिस्टेक समझ में आएगी, उसके बाद ही उसको फेयर करोगे। तो अब डी पार्ट क्या है? डी पार्ट है 3,2,5,1,7,3। तो क्या करेंगे? फिर से प्लेस देना शुरू करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। है ना? मुझे क्या करना है? नंबर नेम। नंबर नेम कैसे करते हैं? पहले डिजिट पढ़ते हैं फिर उसकी प्लेस, पहले डिजिट पढ़ते हैं फिर उसकी प्लेस, डिजिट उसकी प्लेस, डिजिट और उसकी प्लेस। तो पहले क्या सबसे बड़ी प्लेस पे क्या है? 3 लाख। थाउजेंड्स वाली प्लेस के नीचे क्या है? 2 और 5, 25। 2 और 5 को कैसे पढ़ते हैं? 25, 25,000, 100। और वंस और टेंस को जैसे बोला गया है, वंस और टेंस को एक साथ पढ़ते हैं। 173।
3,25,173। समझ में आया? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपैंडेड फॉर्म। नाउ व्हाट्स एक्सपैंडेड फॉर्म? एक्सपैंड करना क्या होता है? बड़ा करना। तो नंबर को कैसे बड़ा करते हैं? लेट मी डू C एंड F पार्ट फॉर यू। C पार्ट इज 1 2 5 3 1 7। नंबर को बड़ा करते हैं। फिर इसमें प्लेसेस का कॉन्सेप्ट आ गया। दे दो प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। सबसे पहले मैंने नंबर के ऊपर प्लेसेस दे दी, फिर प्लेसेस के नीचे के जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को अपनी अपनी प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया। जैसे सबसे बड़ी प्लेस से शुरू करेंगे, क्या है? लाख। लाख के नीचे क्या है? 1। इसका मतलब है मुझे 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 लाख से। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अपने जीरोस हमेशा काउंट करो कि मैं सही नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर रहा या कर रही हूं कि नहीं। जैसे 1 लाख से मुझे मल्टीप्लाई करना है तो स्किप मत करना कोई भी जीरो। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। प्लस अब 2 किसके नीचे है? 10,000 के नीचे। 2 इंटू 10,000। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 प्लस 5 इंटू क्या करेंगे? 5 इंटू 1000। यूनिट 10, 100, 1000 प्लस 3 इंटू 100। 3 किसके नीचे है? 100 वाली प्लेस के नीचे। प्लस 1 इंटू 10। 10 किसकी प्लेस के नीचे? 1 किसकी प्लेस के नीचे है? टेंस वाली प्लेस के नीचे। और वंस वाली प्लेस के नीचे क्या है? 7। 7 इंटू 1। 1 इंटू लाख, 2 इंटू 10,000, 5 इंटू 1000, 3 इंटू 100, 1 इंटू 10, 7 इंटू 1। पहला स्टेप मेरा था अपनी अपनी डिजिट को अपनी अपनी प्लेस से मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिखो। 1 इंटू 1 लाख इज 1 लाख ओनली। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। प्लस 2 इंटू 10,000, 20,000। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 प्लस 5 इंटू 1000, 5,000 प्लस 3 इंटू 100, 300 प्लस 1 इंटू 10, 10 प्लस सॉरी यहाँ पर मैं प्लस लिखना भूल गई हूँ, प्लस 7 इंटू 1, 7। ये आपका इसका एक्सपैंडेड फॉर्म का आंसर आएगा। नाउ कम टू द F part. What is F part? 5, 4, 3, 1, 7, 9। तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्लेसेस देंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो दूसरा स्टेप अपने अपने डिजिट को अपनी अपनी प्लेस से मल्टीप्लाई करना। तो 5 इंटू लाख। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। प्लस 10,000 की प्लेस पे क्या है? 4 इंटू 10,000, 4 इंटू 10,000। काउंट करो बेटा नंबर ऑफ जीरोस। हमेशा देख लेना कि आप कोई कम या ज्यादा तो नहीं लिखते हो। वो कैसे पता चलेगा हमें? प्लेसेस काउंट करके। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब है 3 किसके नीचे है? 1000 के नीचे। प्लस 3 इंटू 1000। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1000। फिर है 1 किसके नीचे है? 100 के नीचे। प्लस 1 इंटू 100। फिर 7 किसके नीचे है? 10 के नीचे। प्लस 7 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। 9 किसके नीचे? वंस वाली प्लेस के नीचे। अपनी अपनी डिजिट को अपने अपने प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू लाख, 4 इंटू 10,000, 3 इंटू 1000, 1 इंटू 100, 7 इंटू 10, 9 इंटू 1। फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले स्टेप क्या था? नंबर के ऊपर प्लेसेस देना।
सबसे पहला मेरा स्टेप था नंबर के ऊपर प्लेस। तो वेयर वाज आई, हाँ, 5 into lakh, 4 into 10,000, 3 into 1,000, 1 into 100, 7 into 10, 9 into 1। हो गया ये दूसरा स्टेप भी। अब लास्ट वाला स्टेप क्या होगा, अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना। 5 into lakh is 5 lakh यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 100,000, 10,000 lakh प्लस 40,000 यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 9। समझ में आ गया। 5 into lakh is 5 lakh, 4 into 10,000 is 40,000, 3 into 1,000 is 3,000, 1 into 100 is 100, 7 into 10 is 70, and 9 into 1 is 9। Now come to the question number 5। Question number 5 क्या है, use these symbols in between। Now what are these symbols? ये किसका symbol है, this is less than, ठीक है, and this is greater than, और ये जो है इसको हम कहते हैं इक्वल टू। ठीक है, पता है आपको। सबसे पहले अब जब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है जो पहला नंबर है वो दूसरे से बड़ा है या छोटा। तो पहले तो मैं दोनों नंबर्स के नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करूंगी। अगर तो किसी के नंबर ऑफ डिजिट्स पहले के नंबर ऑफ डिजिट्स दूसरे से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बड़ा, क्योंकि जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। क्या होता है, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, तो उसके डिजिट्स 1 by 1 मुझे कंपेयर नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होता है वहाँ पे मुझे डिजिट्स को अलग अलग से कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि एफ पार्ट आ जाओ बेटा, एफ पार्ट पे आ जाओ। क्या है, 6, 7, 3, 4, 9, 5। क्या है 6, 3, 7, 4, 9, 5 से, क्या है ये, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 डिजिट्स, अब इसमें भी करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है। तो मैं क्या करूंगी, I'll start comparing digits from the greatest place। सबसे बड़ी प्लेस से नंबर ऑफ डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी। अब इसमें सबसे बड़ी प्लेस ये है और इसमें भी ये, दोनों में 6 है, तो अब दूसरी प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी प्लेस क्या है इसकी, 7 और इसकी 3। जैसे ही अब इसकी दूसरी प्लेस इससे बड़ी है तो मतलब यही बड़ा नंबर है। और हमेशा किसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, पहले नंबर को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। मुझे देखना है जो पहला नंबर है ये दूसरे नंबर से बड़ा है कि छोटा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली मैं साइन डालती हूँ। तो पहला नंबर दूसरे से क्या है, बड़ा, तो आई विल पुट ग्रेटर देन साइन। ठीक है, अब एक और पार्ट करती हूँ मैं, से डी पार्ट नहीं, ई पार्ट करती हूँ। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। अब ई पार्ट क्या है, 7, 0, 3, 1, 3, 5, 7, 0, 2, 1, 3, 5। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा, अब ग्रेटेस्ट प्लेस से डिजिट्स को कंपेयर करना। ठीक है, तो इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस ये है और इसकी ये, दोनों की 7। तो अगली प्लेस को कंपेयर करूंगी। अगली क्या है, इसकी 0, इसकी भी 0। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा है। अब इसकी कंपेयर कर, अब थर्ड प्लेस को कंपेयर करती हूँ। इसकी 3 और इसकी 2, किसकी बड़ी है,
इसकी, तो मतलब ये नंबर बड़ा है किससे, इससे, तो आई विल पुट ग्रेटर देन साइन। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है, मिसिंग नंबर्स। जो नंबर्स बीच में मिस हैं वो मुझे फिल करने हैं। मैं देखूंगी पहले जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें क्या पैटर्न दिया गया है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। ए पार्ट क्या है, 3 1 3 4 7 2। उसके बाद मेरे पास 3 ब्लैंक्स है, 1 2 3। और जो दूसरा नंबर गिवन है वो है 3 1 3 4 7 6। ठीक है, देखती हूँ ये क्या, 3 1 3 4 7 2, 3 1 3 4 7 6। पहले के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट सेम है ना। तो मतलब जो ये अगर ये 2 है और ये 6 है, मैं देखती हूँ यहाँ पे 3 4 5 है ना। मतलब जो वंस वाली प्लेस का जो नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका वंस वाली प्लेस का नंबर डिजिट 3 हो जाएगा, इसका 4 और इसका 5, और ये तो ऑलरेडी मुझे 6 दिया गया है। तो पहले नंबर भी साथ साथ नंबर भी पढ़ लो। नंबर क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ये 3,13,472। अब जो मेरा ये वाला ब्लैंक है यहाँ पे क्या आएगा नंबर, 3,13,473। और जो दूसरा ब्लैंक है वहां पे क्या नंबर आएगा, 3,13,474। और तीसरा ब्लैंक जो है वहां पे क्या नंबर आएगा, 3,13,475 है ना। आपके पास नंबर था 3,13,472, उसके बाद 3 ब्लैंक्स दिए गए थे और लास्ट वाला नंबर दिया गया था 3,13,476। तो मुझे पैटर्न देखना था। जब मैंने देखा ये 72 है यहाँ से, तो एक ही एक नंबर, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स की काउंटिंग है, 72 73 74 75 है ना, और 76 ऑलरेडी दिया गया था। 3,13,473, 3,13,474, 3,13,475। ये आपके फर्स्ट, ये वाला नंबर आपके फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ये वाला नंबर सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में, और ये वाला नंबर थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में। अब मैं आपके को डी पार्ट कराती हूँ। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद क्या है 38,897, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और लास्ट में दिया गया है 38,900। क्या दिया गया है, 38,900। ये 897 है, यहाँ से स्टार्ट करो। ये क्या है, 38,897। तो देखो अगर ये 97 है, ये 90, ये 897 है, ये क्या बनेगा 898, और ये क्या बनेगा 899, और 899 के बाद क्या आता है 900। ठीक है, और लेकिन इससे पहले का डिजिट क्या आएगा, अगर ये 897 है तो यहाँ पे आएगा 896। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर क्या होगा, 38,896। 897 से पहले 896 ही आता है। दूसरा आपको गिवन है 38,897। तीसरा क्या आएगा 38,898, और फोर्थ क्या आएगा 38,899, और लास्ट वाला तो आपको गिवन ही है 38,900। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए और डी पार्ट आई हैव डन विद यू, आपको बी और सी खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अंडरलाइन मीन्स जिस पे नीचे लाइन मारी हो, दैट इज अंडरलाइन। तो इसमें कितने जितने भी पार्ट्स हैं उनमें जो जो डिजिट अंडरलाइंड है, मतलब जिस जिस डिजिट के नीचे नीचे लाइन मारी गई है, उसका मुझे प्लेस वैल्यू लिखना है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है आपको पता है, लेकिन फिर भी प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, प्लेस वैल्यू हमेशा किसका होता है? डिजिट का। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट किसके बराबर होता है? डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस। मैंने लास्ट ईयर आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखाई थी। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस। इसके साथ ही मैं हमेशा इसके साथ ही फेस वैल्यू भी बताती हूँ। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज डिजिट इटसेल्फ, है ना? हमेशा क्या होता है? डिजिट इटसेल्फ। Place value of a digit is digit multiplied by its place. Face value of a digit is digit itself. Now come to the A part of question number 7. A part क्या है? 7 2 3 7 5। क्या बोलना है मुझे? प्लेस वैल्यू किसका? अंडरलाइन डिजिट का। अंडरलाइन का मतलब जिसके नीचे लाइन मारी हो। तो जिसके नीचे लाइन होनी चाहिए। तो कैसे करते हैं? प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहले जो नंबर गिवन है उसके ऊपर प्लेसेस देना स्टार्ट कर दो। 1s 10s 100 1000 10,000। ठीक है, मुझे किसका प्लेस वैल्यू बताना है? 7 का। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? अपनी प्लेस से। प्लेस क्या उसकी? 10,000। 100,000 10,000। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी ये क्या बनेगा? 70,000। मतलब 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70,000। या आप उसको प्रॉपरली जैसे हम करते थे ना लास्ट ईयर विद प्रॉपर स्टेप्स। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 is equal to 70,000, है ना? Place value of 7 is 7 multiplied by 10,000 is equal to 70,000. 7 is the digit and 10,000 is its place. अब दूसरा कोई नंबर करते हैं। अब मैं आपको ई पार्ट कराती हूँ, ठीक है? ई पार्ट क्या है? 3 3 6 7 9।